आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप लोग थोड़े से नोट्स बना सकते हैं उससे। और उस ट्रेनिंग सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से जो हमारी लाइफस्टाइल है सबसे पहले वो इम्पैक्ट करती है डायबिटीज का होने में, फैट गेन करने में, ओबेसिटी होने में। उसके बाद किस तरीके से नॉर्मल अगर कोई इंसान को डायबिटीज नहीं है तो कैसे उसकी बॉडी खाना खाने के बाद रिएक्ट करती है, और अगर कोई किसी इंसान को डायबिटीज है या उसने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो आज बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जो हैंड रेस कर रहे हैं वो अभी मत कीजिए, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में लेंगे। उसमें आप लोग अपना हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए ट्रेनिंग सेशन में। तो देखिए, ये है हमारा नया प्रोडक्ट टीएंस जिम्निमा प्लस टैबलेट्स। एक अपग्रेड फॉर्मूला है मॉडर्न मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के लिए। जैसे हमें पता है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। हमारे लाइफस्टाइल जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो लाइफस्टाइल को देखते हुए हमने इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ये है कुछ ट्रेंड्स। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, डायबिटीज होता क्या है, शुगर लेवल्स का हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज है, दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। बट जो इंडिया का मैं आपको बताता हूं, देखिए इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल नाउ। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग हैं। और अगर आप देखें टोटल 7.7 करोड़, 7.7 सीआर इंडिया में एडल्ट्स डायबिटिक हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है 7.7 सीआर। अगर लोग डायबिटिक है, अराउंड 50% ऑफ पीपल जो है इंडिया, मतलब अराउंड 11 to 15% ऑफ पीपल जो है इंडिया में, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और वो डायबिटीज की प्रॉब्लम अब इरिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स करके कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब वो प्री डायबिटिक स्टेट में थे, जैसे अभी का अगर मैं डाटा देखूं 2.5 सीआर जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक मतलब क्या होता है कि वो बहुत क्लोज हैं, बहुत जल्द उनको डायबिटीज हो जाएगा अगर वो अपने लाइफस्टाइल को ध्यान नहीं रखे तो हमारे केस में तो हमारे केस में ये जो सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट सबसे पहले तो आपको प्री डायबिटिक होने से बचाते हैं। और अगर कोई बंदा प्री डायबिटिक स्टेट में भी है तो उसको भी ये कंट्रोल और सपोर्ट करने का काम प्रोवाइड करता है, जिससे वजह से इंसान को डायबिटीज वगैरह नहीं होती। तो अराउंड 50% ऑफ पीपल जो, जैसे 2.5 सीआर का जो डाटा है प्री डायबिटिक वाला, उसमें 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 225 लोग हैं यहाँ पे। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया है अपना, और उस ब्लड टेस्ट में आप लोगों ने ये भी देखा कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स कितना है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ अभी मुझे दिखाई देगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि कितने लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है और उसमें डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आए हैं। आप लोग ये देख सकते, क्लियर ऑल। और ये डाटा मैं आपको एज सच नहीं बता रहा हूं। ये डाटा जो है, ये डाटा डब्ल्यू और इकोनॉमिक टाइम्स का है, ट्रस्टिफाइड डाटा है। बिकॉज हम कोई भी डाटा अगर रेफर करते हैं तो उससे हम ये नहीं बता सकते कि कितने लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि हाँ, इतने सारे लोग डायबिटिक हैं और इतने सारे लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, ये अगर आपके बॉडी में एक बार आ जाते हैं तो इट गेट स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अगर कोई डायबिटिक का बंदा है, उसको अगर चोट लग जाती है तो उसका प्लेटलेट्स इतने अच्छे एक्टिव नहीं होते हैं कि वो चोट ठीक हो जाए उसकी बहुत जल्द। दूसरी चीज, उसको भूख, उसके मूड स्विंग्स, ये सारी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। उसके बाद उसको फैट गेन, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर डायबिटीज बंदा ध्यान नहीं रखेगा तो उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। अब ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये हो कैसे रही है इंडिया में? देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अब हम जो वेस्टर्न फूड खाना शुरू कर चुके हैं हम लोग। वेस्टर्न फूड में क्या होता है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एज इन उसमें फाइबर नहीं होता। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एज इन फाइबर नहीं होता, तो फाइबर का क्या दिक्कत है? फाइबर अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपका ब्लड शुगर का जो स्पाइक है वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो
हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जो इंडियन थाली होती है वो भी बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी है। राइस हमारा रिफाइंड है, व्हीट फ्लावर हमारा रिफाइंड है। तो हम जो भी कंज्यूम करते हैं, बन, ब्रेड, बिस्किट्स, वो सारे रिफाइंड फ्लावर से बने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो आपके बॉडी में धीरे 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 एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन स्पाइक, डायबिटीज। फाइबर का इंटेक हमारा कम हो चुका है। और दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हैं, बट हमारे यहाँ पे अराउंड, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 10 से 12% लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते होंगे, और बाकी सबकी जो लाइफ है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठने वाली लाइफस्टाइल, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, आप जितना भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आपको आगे वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शुगर स्पाइक कैसे होता है। तो जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो पूरा सब बॉडी में यूज नहीं हो पाता, और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 ये प्री डायबिटीज होता है। और प्री डायबिटीज के बाद ये फाइनली हमारा डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, और डायबिटीज में कन्वर्ट होने के बाद ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खुद तो एक वो प्रॉब्लम है ही, उसके अलावा वो बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जो हम सप्लीमेंट्स हम डिजाइन कर रहे हैं, वो डिजाइन हम इस तरीके से कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। तो हमारा जो प्रीवियस सप्लीमेंट था, उस सप्लीमेंट से इस सप्लीमेंट में हमारे आने का मेन पर्पस ये है कि हम ग्लूकोज लेवल्स को सही जगह पे रोक सकें ताकि वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक ना करे। वो हम आगे की प्रेजेंटेशन में समझेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक बेसिक सा डाइजेशन का प्रोसेस है कि हेल्दी बॉडी, जितने किसी भी लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिसको डायबिटीज नहीं है, उस हेल्दी बॉडी का कैसे रिस्पॉन्स होता है। तो देखिए, अगर आपने, जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हमने एक रोटी खाई अभी, वो रोटी सबसे पहले हमारे माउथ में रहेगी, हम उसको च्यू करेंगे, फिर वो हमारे स्टमक में जाएगी, और माउथ से इसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। बट स्टमक में ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज है, हमें हम सबको पता है ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, और ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्टमक में। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। आपके ब्लड स्ट्रीम एज इन आपके ब्लड में ये जाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंचे, तो पैनक्रियास को क्या, जो पैनक्रियास है हमारा, पैनक्रियास को पता चलता है कि बहुत सारा ब्लड आ रहा, मतलब ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो बीटा सेल्स, पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं उसको वो बोलता है कि इंसुलिन रिलीज करो। जैसे ही ब्लड में शुगर ग्लूकोज पहुंचे, पैनक्रियाज ने बीटा सेल्स को बोला कि आप इंसुलिन रिलीज कीजिए। तो इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन का कंपाउंड है जो कि एक चाबी की तरह काम करता है। वो क्या करता है, एक चाबी की तरह काम करता है। जैसे अभी हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में है, ब्लड में इधर उधर घूम रहा है, पर जैसे ही इंसुलिन एक्टिव होता है, वो चाबी क्या करती है, डोर्स ओपन कर देती है मसल्स के, लिवर के और फैट सेल्स के। सबसे पहले मसल्स के ओपन होते हैं, फिर लिवर के ओपन होते हैं, और फैट सेल्स के ओपन होते हैं। तो मसल का ओपन होता है तो क्या होता है, हमारी मसल्स जो कंटिन्यू टूट रही है और बन रही है, वहां पे वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी को दोबारा से रिपेयर करने का, हमारे जो मसल्स हैं उसको दोबारा रिपेयर करने का काम करता है। लीवर में, लीवर की चाबी ओपन की तो लीवर में क्या होता है, वो स्टोर होना शुरू करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ताकि अगर हम फास्टिंग करते हैं या हमने कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या कभी लंच स्किप कर दिया, तो उस समय जो वो स्टोर एनर्जी है उसको बॉडी फिर वापस यूटिलाइज कर सके, इसीलिए वो स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन के जो लेवल्स हैं लीवर में, ग्लाइकोजन के भी जो लेवल्स है वो भी पूरे भर गए, तो वो क्या करता है, फैट सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे स्टमक के पास है, हिप्स के पास है, थाइस, बेलीज, हमारे जो ये पोर्शन है यहाँ पे क्या है, वो फैट सेल्स के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ग्लूकोज को इंसुलिन हमारे 3 जगह पे पहुंचाता है, मसल में, लिवर में और फैट सेल्स में। अब यहां से उन सबके तीनों के यूजेस अलग है। मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है, लिवर में वो स्टोर हो जाता है, फैट सेल्स में वो और हाई लेवल पे स्टोर हो जाता है। अब यहां से देखिए, जैसे ही हमारा ग्लूकोज एंटर कर गया ब्लड स्ट्रीम से मसल्स के अंदर, सारा का सारा ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया। तो अब हमारा जो पूरा बॉडी है वो वापस हो गया नॉर्मल, मतलब उसमें कोई इंसुलिन स्पाइक नहीं हुआ, कोई ग्लूकोज स्पाइक नहीं हुआ, सारा का सारा जो ग्लूकोज बना था वो कंज्यूम हो गया। तो ये एक प्रोसेस है किस तरीके से ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ग्लूकोज को एकदम ही हटा दें तो हम लोग का क्या होगा कि एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो यू विल फील लेस एनर्जेटिक, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, थकान और स्ट्रेस
और कुछ ज्यादा अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट इस प्रोसेस से उसको हमारे बॉडी से गुजरना चाहिए। पर जो नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, ये फंक्शन होता है। अनहेल्दी बॉडी इस तरीके से देखिए रिस्पॉन्ड करती है खाने को। जैसे ही हमने चपाती खाई या हमने ब्रेड खाए या हमने बन खाया, बर्गर्स खाए, कुछ भी हमने कंज्यूम किया, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है या नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है, तो इस तरीके से उसके बॉडी में फंक्शन होता है। जैसे ही वो हमारे स्टमक में गया, बहुत सारा ग्लूकोज, जैसे ही स्टमक में गया ग्लूकोज हमारा ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाते ही पेनक्रियास को पता चलता है कि वो बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ चुका है। तो पेनक्रियास क्या करता है, बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारा ग्लूकोज उसको कंज्यूम करना है। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जितना भी बीटा सेल्स हैं वो बहुत सारा, वो उनको डेंजर ट्रिगर होता है और वो बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो कि 3 गुना ज्यादा है हमारे पुराने वाले ग्लूकोज रिलीज, ये इंसुलिन रिलीज होने की मात्रा से। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 10 मिलीलीटर रिलीज होता है इंसुलिन एक हेल्दी बॉडी में, तो करीब करीब 30 मिलीलीटर रिलीज होगा वो अनहेल्दी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है बहुत सारा ग्लूकोज उसके बॉडी में आ रहा है। तो इंसुलिन जैसे ही ब्लड में पहुंचा, उसने डोर्स ओपन कर दिए लिवर के, मसल्स के और हमारे फैट सेल्स के, तो वहां पे वो जाके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। पर दिक्कत क्या है कि ये जो 3 गुना ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो गया ना बॉडी में, ये चीज पेनक्रियास को धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे खराब कर देती है। तो होता क्या है उससे कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप कंटिन्यू इंसुलिन देख रहे हैं, आपके बॉडी में कंटिन्यू स्पाइक होते जा रहा है, कंटिन्यू ग्लूकोज आपके बॉडी में आ रहा है, और इंसुलिन बहुत ज्यादा निकल गया, तो ऑल ऑफ अ सडन आपने डोनट खाया, आपने बर्गर खाया, ऑल ऑफ अ सडन उसको बहुत ज्यादा शुगर मिल गया, बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज हुआ, सारा का सारा उसने स्टोर कर दिया लिवर में, ग्लाइको और अपना फैट्स में, और आपके पास बाद में ब्लड में कुछ भी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से क्योंकि सारा का सारा स्टोर हो चुका है, आपने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं की, आपके मसल्स इतना तेजी से टूट भी नहीं रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा ग्लूकोज यूज नहीं हो पाएगा, तो वो लिवर में और फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो एट द एंड आपको होगा क्या, सारा का सारा ग्लूकोज गायब, आपकी बॉडी में एनर्जी जितनी चाहिए थी वो एनर्जी मिली नहीं, तो सडन क्रैश ऑफ एनर्जी लेवल्स, आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत तेजी से गिर जाएंगे। और जब बहुत तेजी से इंसुलिन ने उठाया पहले और बहुत तेजी से वो हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो गिर गए, तो एट द एंड आपको होगा क्या, एट द एंड आपको क्रैश हो जाएगा, टायर्ड हो जाएंगे आप, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा तेज भूख लगेगी, और आपको भूख में भी सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने का मन करेगा। बिकॉज जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, उनको पता चलता है जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो गया तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स के लिए इन्फ्लुएंस करता है, तो आप फिर से मीठा खाएंगे, और फिर से जब आपने मीठा खाया तो ये प्रोसेस दोबारा होना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज है वो हो जाती है। तो पहले ये प्री डायबिटिक स्टेज में होता है, फिर धीरे धीरे ये टाइप 2 डायबिटीज में हो जाता है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और इसकी वजह से इंसान को डायबिटीज होती है। तो आई होप आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायबिटीज वाली है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 300 लोग हैं, 300 लोग में मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हाँ आप लोग को ये समझ में आ गया, बिकॉज सारा जो हमारा नया सप्लीमेंट है वो नया सप्लीमेंट हमारा इसी तरीके से बना है कि वो इन सारे लेवल्स पे काम करके आपके ब्लड ग्लूकोज को रोकेगा। तो देखिए, पहला हमारा जो प्रोडक्ट था वो था जिमनीमा प्लस, और अब जो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है वो आ चुका, पहले जो हमारा प्रोडक्ट था वो जिमनीमा टैबलेट्स था, अब हमारा प्रोडक्ट जिमनीमा प्लस है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमने एक इंग्रेडिएंट का एडिशन किया है जो कि आप लोगों ने पोस्टर्स में देखा होगा, वो था सेलेशिया रेटिकुलाटा। वो है ये इंग्रेडिएंट, सेलेशिया रेटिकुलाटा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलर काम कैसे करता है, फिर जिम्निमा कैसे काम करता है, फिर क्रोमियम पिकोलिनेट कैसे काम करता है, और ये तीनों एक साथ मिलकर आपको किस तरीके से कंट्रोल सपोर्ट कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सेलेशिया रेटिकुलाटा, ये बहुत पुराना हर्बल इंग्रेडिएंट है, और ये बहुत पुराना हर्बल इंग्रेडिएंट स्पेशली श्रीलंका और इंडोनेशियन कंट्रीज में पाया जाता है, जो एशियन कंट्रीज है उसमें पाया जाता है, और ये बहुत टाइम से डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब चीजों के लिए यूज हो रहा है। बट इसकी जो खासियत है, ये क्या करता है,
इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बता रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये होता है कि ये किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए, सबसे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया तो हमारे स्टमक में डाइजेशन होना शुरू करते हैं, तो ये वहीं पे सेलेशिया वर्क्स वेयर फूड बिकम्स शुगर। मतलब ये वहां पे काम करता है जहां पे हमारा खाना, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है ये वहां पे काम करेगा। किस तरीके से, देखिए, जैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं स्टार्च, जो रोटी होती है, चावल होता है, दाल होता है, उन सब में स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च को क्या करेंगे, शुगर में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पे ये धीरे धीरे उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। जैसे फाइबर करते हैं, फाइबर भी क्या काम करते हैं, फाइबर भी इंटेस्टाइन में ये काम करते हैं, बट इंटेस्टाइन तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो हमारे को एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना था जो कि आपके स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करे। बिकॉज देखिए, हम सब ये जानते हैं यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं कि अगर कोई बंदे को डायबिटिक की प्रॉब्लम है तो उसको हम फाइबर्स दें, बिल्कुल देंगे। बिकॉज फाइबर्स क्या करता है, डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, बट वो इंटेस्टाइन में करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जहां से ब्लड एब्जॉर्ब, जहां से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके जाते हैं बॉडी के अंदर, वहां पे वो काम करता है। बट ये जो सेलेशिया रेटिकुलाटा है ये क्या करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो करता है स्टमक में भी और गट में भी। ये इसकी खासियत है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, जिसकी वजह से आपको ऑल ऑफ अ सडन शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो ये इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की बहुत ज्यादा खासियत है, और ये इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा यूज होता है। इस पे आप बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं। हमारे पास भी कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो हम लोगों ने देखे थे, जिसको देख के हमने इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को ऐड किया है। प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि ये आपके इंस्टेंट ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ये प्रूवन रिजल्ट्स हैं, ये रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पास, और वो रिसर्च पेपर्स आप लोग को बहुत जल्द मिल भी जाएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा क्रोमियम पिकोलिनेट, जो ऑलरेडी हमारा जिम्नीमा में था। और ये इंग्रेडिएंट देखिए क्या काम करता है। ये इंग्रेडिएंट आपका क्रोमियम जो है ये हमारा काम करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब एक बार ग्लूकोज कन्वर्ट, मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू करते हैं। तो ये वहां पे काम करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज, तो ये वहां पे काम करेगा। और वहां पे क्या करेगा कि जैसे जैसे इंसुलिन का सेक्रीशन होना, ब्लड में हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो फैट सेल्स हैं, हमारे जो लिवर है, उन सारी चीजों की मेटाबॉलिक सपोर्ट में ये काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बिकॉज ये आपके ओवरऑल ब्लड सेल्स में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। तो क्रोमियम आपके इंसुलिन सेक्रीशन में और इंसुलिन के एक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट था वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपके ब्लड स्ट्रीम पे जो इंसुलिन का रिलीज है, और इंसुलिन के रिलीज की वजह से जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उस पे वो काम कर रहा है। तो ये आप देखिए, खासियत देखिए इस फॉर्मुलेशन की। हर एक मेटाबॉलिक, जो हमारा मेटाबॉलिक मतलब हर एक जो खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस होता है, अगर हम वहां पे सही तरीके से इस सप्लीमेंट को काम करने का मौका दें तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो क्रोमियम हमारा ब्लड लेवल पे काम करता है। जब ग्लूकोज एंटर करता है हमारे ब्लड में, वहां पे क्रोमियम बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, इंसुलिन के सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन के सेक्रीशन को मॉनिटर करता है, और उसके एक्शन को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो जिम्नीमा है, ये इसके बारे में आई होप आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये इंग्रेडिएंट जो है, ये इंग्रेडिएंट क्या करता है, आपकी शुगर की क्रेविंग्स को रोकता है। जैसे मैंने आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया था कि जब हमारा शुगर क्रैश हो गया तो इंसान को दोबारा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, उसको मन कर रहा है कि वो दोबारा मीठा कुछ खाए। तो उस चीज की क्रेविंग को कंट्रोल करने का काम करता है जिमनीमा। तो देखिए, सबसे पहला, ओवरऑल हम डाइजेस्ट सही तरीके से, ग्लूकोज की स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से डाइजेशन नहीं होने दे रहे, फिर क्रोमियम को ब्लड लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं। और किसी इंसान को अगर उस बंदे ने कुछ कंज्यूम भी कर लिया तो शुगर क्रैश होने के बाद जो उसको बहुत ज्यादा मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो वो चीजों से भी ये कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो ये शुगर क्रेविंग्स पे काम करता है सबसे पहले, और ये मेटाबॉलिज्म पे भी सपोर्ट करता है। जैसे आपको ये एक लेयर जो जिम्निमिक एसिड है, इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का, जिम्निमा का एक बहुत बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं जिम्निमिक एसिड। वो जिम्निमिक एसिड को अगर आप देखें तो ये आपके जो टंग है, टंग की जो लेयर है, आपकी जो हार्मोनल, जिससे हम स्वीट सेंसेशन कर पाते हैं, जिससे हम सॉल्टी सेंसेशन कर पाते हैं, हमारे टंग के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स।
तो वो सेल्स क्या करते हैं, वो सेल्स आपके बॉडी के अंदर अगर आपने कुछ मीठा खाया उसको और मीठा खाने की क्रेविंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जिम्नेमिक एसिड एक लेयर बना लेता है, जो हमारे शुगर के रिसेप्टर्स हैं, जो शुगर को हमारे टंग में पता कर पाते हैं कि हाँ ये मीठा है, उस चीज को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको मीठापन का कुछ एहसास नहीं होता, प्लस आपको जो मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है वो भी चीज ये नहीं हो पाती। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जिम्निमा क्या करता है, आपके ओवरऑल बिहेवियर और मेटाबॉलिक लेवल पे, मतलब आपकी जो क्रेविंग्स हैं, ये सारी जो चीजें, इन सारी चीजों को वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हमारे जो तीन इंग्रेडिएंट हैं, ये तीन इंग्रेडिएंट का फंक्शन ये है। देखिए, अब हम बात करते हैं सिर्फ सेलेशिया रेटिकुलाटा ही क्यों। तो अगर आप देखें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं, देखिए इससे पहले वाला जो हमारा जिम्निमा प्रोडक्ट था, जिम्निमा प्रोडक्ट आपके एक सबसे पहले शुगर क्रेविंग्स पे काम करता था, और दूसरा इंग्रेडिएंट आपके सेल लेवल पे काम करता था, बट वो डाइजेशन में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाता था। अब हमने जब स्टडी की कि लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे शुगर क्रेविंग्स और उसके डाइजेशन की। अगर सही अमाउंट में सही तरीके से हमारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं तो ओवरऑल वेलनेस सही रहेगा। बट अगर इन केस हमने फाइबर कंज्यूम नहीं किया, हमने जो बैलेंस डाइट है वो कंज्यूम नहीं करी, तो क्या होगा कि जो हमारा डाइजेशन वाला पार्ट है वो बहुत तेजी से हो जाएगा, और बहुत तेजी से होने की वजह से वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने सेलेशिया रेटिकुलाटा इसलिए ऐड किया, जब हमने देखा कि कई लेवल्स पे इसकी ओवरऑल डाइजेशन देखने के बाद, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब आपने एक्सरसाइज करी तो हमारे मसल्स बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उस समय ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है अराउंड 70-80 विदाउट फास्टिंग, और अराउंड 140-160 जो हम मतलब विदाउट फास्टिंग वाला, और फास्टिंग ब्लड जो शुगर लेवल्स होते हैं अप टू 70। तो ये जो शुगर लेवल्स हैं अगर आपके चेंज होते हैं तो वो एक्सरसाइज के बाद बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किए जा सकते हैं। पर अगर आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जो कि हम बहुत रेगुलरली खाते हैं, इनफैक्ट जो हमारा आटा हम घर में कंज्यूम कर रहे हैं वो भी रिफाइंड है, उसमें से भी फाइबर को निकाल दिया गया है। तो जैसे ही हम उन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं हमारा ब्लड शुगर बहुत स्पाइक करता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो एट द डाइजेशन लेवल, ये जो स्लाइड है ये बता रही है कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है, ये तीनों इंग्रेडिएंट किस तरीके से एक साथ काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डाइजेशन लेवल पे, तो डाइजेशन लेवल पे क्या हो रहा है कि सेलेशिया आपके कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को मॉनिटर कर रहा है, और इसके साथ अगर आपने फाइबर कंज्यूम कर लिया, कोई भी सोर्स, हाई फाइबर या एफओएस पाउडर, तो वो क्या करेगा, वो आपकी इस चीज को और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज ये जब हमारे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को पेस, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को जो उसका पेस है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो फॉस या हाई फाइबर ये बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन लेवल पे जब हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारी आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। बिकॉज ग्लूकोज बहुत तेजी से आपके बॉडी में नहीं रिलीज होगा, और ग्लूकोज आपके बहुत तेजी से रिलीज नहीं होगा तो इंसुलिन, जो पेनक्रियाज हैं, उनको डेंजर सिग्नल नहीं मिलेगा। और अगर वो डेंजर सिग्नल नहीं मिला तो फिर आसानी से धीरे धीरे वो इंसुलिन भी रिलीज करेगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे से एनर्जी भी यूज करेगी, और अननेसेसरी एनर्जी लिवर में या फिर हमारे फैट सेल्स में जो मोटापा होता है वो सारी चीजें भी नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप बहुत तेजी से आपके बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं, अपने साथ 3 या 4 प्रॉब्लम लेकर आता है। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी इम्पैक्ट डालता है, आपके फैट सेल्स को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, जिसको एडिपोज टिश्यूज वगैरह हम बोलते हैं, और ओवरऑल आपको डायबिटीज में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में काम कर रहा है, फिर दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमारा जिम्निमा, वो आपके क्रेविंग्स पे काम कर रहा है, और क्रोमियम आपके प्रॉपर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में काम कर रहा है। तो देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम किया है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ये प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। यूनिक एज इन, जो हमारा पुराना प्रोडक्ट था जिम्निमा, उससे ये प्रोडक्ट थोड़े से लेवल्स पे यूनिक है। और इसको कैसे कंज्यूम करना है आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा। मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे अभी तक कंज्यूम करते आ रहे हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस प्रोडक्ट को अभी तक कैसे कंज्यूम करते आए हैं। खाना खाने से कितना देर पहले या खाना खाने के कितना देर बाद आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं।
ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के आंसर आए हैं मेरे पास। पर देखिए सबसे बेस्ट तरीका इसको यूज करने का है, 2 टैबलेट आपको दिन में 2 बार कंज्यूम करनी है। और 2 बार किस तरीके से कंज्यूम करनी है, 15 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट और 15 मिनट बिफोर डिनर। बिकॉज सबसे पहले तो हमारी जो डाइजेशन के प्रोसेस को अगर आप इसको पहले कंज्यूम करते हैं तो देखिए इसके पीछे का साइंस क्या है। इसको अगर आप पहले कंज्यूम करते हैं तो ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल में रखेगा, ताकि आपका जो शुगर स्पाइक की जो प्रॉब्लम है, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या करेगा आपके डाइजेशन से, अगर आप पहले खाते हैं तो मतलब आप खाना खाने से पहले इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करेगा आपके जो डाइजेशन के प्रोसेस है या इंसुलिन सेक्रीशन का जो है वो ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए 15 से 30 मिनट आप इसको रख सकते हैं, 15 से 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट और 15 से 30 मिनट बिफोर डिनर। ब्रेकफास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी डायबिटिक के लोग होते हैं, जिनको भी डायबिटीज होती है, उनके केस में क्या होता है, अगर आप सही टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन सेक्रीशन है और जो ओवरऑल वेलनेस है वो प्रॉपरली कंट्रोल में रहती है। बट अगर आप उसको ब्रेकफास्ट को बहुत डिले कर रहे हैं तो आपके स्पाइक होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इसको पहले कंज्यूम कीजिए, जिमनीमा प्लस टैबलेट्स को, तो आपके जो स्पाइक होने वाली प्रॉब्लम है वो कम रहेगी। इसको पानी के साथ कंज्यूम करना है, दिस इज द बेस्ट वे। आप इसको दूध के साथ या बाकी चीजों के साथ कंज्यूम ना कीजिए, इसको पानी के साथ अगर आप कंज्यूम करते हैं तो अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि आपको सपोर्ट करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, और प्रिवेंट वगैरह या क्योर करने की क्षमता इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स में है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर जिम्नीमा प्लस आपकी डायबिटीज की सारी प्रॉब्लम को तो दूर ही कर देगा, बिकॉज ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे, कई बार नॉर्मल लेवल के बहुत करीब लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स क्या है, आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करने का काम करता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स हमारे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को ऑलरेडी इंसुलिन सेक्रीशन की बहुत प्रॉब्लम है, किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है, किसी का ब्लड शुगर लेवल्स ऑलरेडी नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा रह रहा है, तो उन सारी चीजों में ये सपोर्ट करेगा। बिकॉज जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया वो सारे मैकेनिज्म ये करेगा। और इसके साथ अगर आप फाइबर कंज्यूम करते हैं या एफओएस पाउडर कंज्यूम करते हैं तो ये और एनहेंस कर देगा इन सारी चीजों को। तो इस तरीके से आपको इसको कंज्यूम करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू। तो जो ओल्ड जिम्नीमा टैबलेट्स था हमारा, उसमें जिम्नीमा और क्रोमियम था, ये 2 इंग्रेडिएंट थे। और वो सिंगल बोटानिकल फोकस, मतलब सिंगल बोटानिकल मतलब हर्बल इंग्रेडिएंट था, जो कि आपको कंट्रोल क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के काम आता था। और वो बेसिक हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जिसमें हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें हमारे को बहुत सारी चीजें ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं जो इंस्टेंट ग्लूकोज हमारे बॉडी में रिलीज कर देता है, उस केस में ये सपोर्ट नहीं करता था। पर जो हमारा नया जिम्नीमा प्लस है वो मल्टी लेवल मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब आपको मल्टीपल जगह पे, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके ब्लड लेवल्स पे, आपके मसल्स लेवल पे और आपके लिवर लेवल्स पे, हर जगह पे ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हर एक लेवल पे जो हमारा इंसुलिन का रोल है, हमारे ग्लूकोज का रोल है, वहां पे ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। तो ये हमारा बेसिक था। इसमें जिम्नीमा है, क्रोमियम है और सेलेशिया रेटिकुलाटा। सेलेशिया रेटिकुलाटा इज एन हर्बल इंग्रेडिएंट, ये एक नया इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नीमा। हमें थोड़ा सा चांस मिला इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, ताकि जो हमारा नया लाइफस्टाइल प्रोसेस है, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारी मॉडर्न तौर तरीके, जो रहने के तौर तरीके हैं, उस सारी चीजों को ये अचीव कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। आप इसको यूज कीजिए और आपको बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नीमा प्लस। आई होप आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेरीज थे आप लोगों के कि इस इंग्रेडिएंट में क्या नया है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ गई हो। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, और आप लोग अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें पहले समझ में आई या नहीं, आप ये बताइएगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर सेशंस भी सुनेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है। आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग को समझ में आ गया। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, बहुत जबरदस्त, यस सर, वेरी यस सर, गुड, यस सर, वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट सर, समझ आ गया।
Yes, sir. Wonderful. Amazing session. Great sir, Shivam great. sir, amazing session. Shivam sir. शिवम सर ये पीपीटी है ना उसमें डालिए ग्रुप में। सर समझ में आया, थी बोलवानी। बट एक चीज आपने बताया यहाँ पर कि ये शुगर या अब डायबिटीज जस्ट अ मिनट, पूरी तरह से काम नहीं करता। हमने बहुत सारी पर ये भी है कि अब शरीर जवाब देगा। हाँ, तो अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अब आप लोग को अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 1 by 1 आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में भी डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। हाँ जी, मोना मिश्रा जी, यस। थैंक यू सर। हाँ सर जी, जिनेमा प्लस जैसे मान लीजिए कि 300 एबव जिनका शुगर है हाँ जी। तो उनको सर डोजेस का मतलब ऐसे तो टू टैबलेट देंगे सर, मैं 15 मिनट आफ्टर मतलब बिफोर करके कि अभी 2 टाइम करके 3 टाइम कर सकते हैं सर? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो सेलेशिया रेटिकुलाटा है ना, उसकी लिमिट हमने मैक्सिमम लेवल पे रखी हुई है। मैक्सिमम लेवल मतलब इससे ज्यादा अगर वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग कुछ रिएक्शंस कर सकता है, और वो ऑलरेडी अगर 300 प्लस है तो वो कुछ मेडिकेशंस पे होंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है आप इनको इसी तरीके से कंज्यूम करवाइए जिस तरीके से हमने बोला है, दिन में 2 बार। और बेस्ट पार्ट ये है, अगर उनको 300 प्लस जा चुका है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती हैं, फाइबर कंज्यूम कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो स्पाइक वाली प्रॉब्लम है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बट डोजेस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोई भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसका हम बताते हैं कि इतना पर्टिकुलर डोज होना चाहिए, देखिए फाइबर है, जो दोनों हमारे पास फाइबर हैं वो दोनों आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैंने 1 स्कूप बोला है तो आप 2 स्कूप कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर्स को आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इशू नहीं होता। बट ये अगर स्पेसिफिक कोई हम डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो बेस्ट ये है कि जितना हम आपको रिकमेंड करते हैं आप उतना ही कंज्यूम करें। थैंक यू। हाँ जी, सविता जी, यस। आप अनम्यूट। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कल मैं फील्ड में थी तो मुझे एक डॉक्टर मिली थी, वो मुझे कह रही है कि आपकी जिम्निमा की थीसिस दीजिए मुझे, तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूं? तो उनको थीसिस, उनको बोलिए कि आप कस्टमर केयर पे ईमेल करें और उनको किस पर्पस के लिए थीसिस चाहिए। देखिए, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल आपको पीपीटी मिलेगी, आपको सारे रेफरेंस मिलेंगे। बट पर्पस क्या है उन रेफरेंस को यूज करने का, वो पहले हमारा भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम आप उनको सारे डिटेल शेयर कर देंगे। जी सर, वो पूछ रही थी जैसे उनको ना शुगर है खुद को, तो वो बोल रही थी जैसे इंसुलिन तो मेरी बॉडी में बनता है, लेकिन जो मेरी इंस्टाइन है वो उस इंसुलिन को मेरी बॉडी के लिए मतलब प्रोवाइड नहीं करा पाती। कुछ इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो मैंने जैसे उनको डेमो वगैरह दिया तो वो यही बोली कि मैम मैं अपनी दवाइयों पर विश्वास करती हूँ, अगर आप इसकी पूरी थीसिस मुझे दे सकती हैं तो बात कीजिए। हाँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर वो थीसिस मांगते हैं, थीसिस एज एन रिसर्च पेपर्स अगर वो मांगते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उनको बोलिए कि उनको या जिसको भी चाहिए वो कस्टमर केयर को भेजे पहले ईमेल विद द पर्पस, उसका पर्पस क्या है यूज करने का। उसके बाद हम ये सारे डिटेल्स, बिकॉज ये देखिए रिसर्च पेपर्स जो ढूंढना है ना, thousands tons ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं मार्केट में, रिसर्च पेपर्स हैं बहुत जगह पे हैं। तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिसर्च पेपर्स जो हमारे प्रोडक्ट के लिए स्पेशल है वो हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं, हम लोग उसको FSSAI के साथ शेयर करते हैं। तो हम ऐसा डायरेक्टली किसी को शेयर नहीं कर सकते। उसका एब्स्ट्रैक्ट या उसका डिटेल्स हम उनको बता सकते हैं बस। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। राम सागर शुक्ला जी। थैंक यू शिवम सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा जो हमारा जिम्निमा पे हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 17 साल से शुगर था और मैंने 45 डेज अपना एलोपैथी की दवा छोड़ दी थी और मैंने अपने आप को मेंटेन कर रखा। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे आज बहुत अच्छा लगा जो हमारा एक नया साल डाल करके जो हमारे कट पे जाकर के काम बेहतर तरीके से हमारा जिम्निमा नहीं कर पा रहा था, तो बहुत अच्छा वो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें और अच्छा लेवल पे ले जाना है। मैं इतने सवाल कर रहा था सर, अगर अकॉर्डिंग टू एज, अंडर एज में क्या इसकी डोज कम कर दी जा सकती है या कैसे क्या है सर? देखिए, जनरली जो ये सप्लीमेंट्स है ना, ये सप्लीमेंट्स हम 18 साल से ऊपर के लोगों को कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो 18 साल के ऊपर कोई भी इसको कंज्यूम कर रहा है तो वो दिन में 2 बार 2 टैबलेट्स कंज्यूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 18 साल से नीचे वालों के लिए इसका डोज के साथ खिलवाड़ करना या उनको देना, ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट होता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, उनके बॉडी टीनेज के टाइम होता है। टीनेज मतलब उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, इश्यूज चेंजेस चल रहे हैं बहुत सारे।
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, सारे हार्मोन्स, डोपामिन वगैरह सब। तो उस केस में क्या होता है, कि अगर हम उनको ये सप्लाई कर, ये जिमनीमा प्लस देंगे तो वो क्या है, इंसुलिन के साथ ये प्ले करना शुरू कर देगा जिमनीमा। तो जो चीज बिना उसके कंट्रोल हो सकती थी, अच्छा लाइफस्टाइल करके, एक्सरसाइज करवा के, उनको घुमाकर, उनके डाइट में फाइबर इंक्लूड करके, फ्रूट शुगर्स इंक्लूड करके, जो चीज ऐसे हम, उसके केस में हमें जबरदस्ती ये सप्लीमेंट्स, स्पेशली टीनेज को हमें देने की जरूरत नहीं है। टीनेज के केस में क्या होता है, ये रिवर्सिबल होने की चांसेस होती है। कोई रिवर्सिबल जनरली वो रिवर्स किया जा सकता है अच्छे प्रॉपर डाइट के साथ। तो एक्चुअली 7 इयर्स की पेशेंट है और उसको जो है इंसुलिन लग रहा है, तो क्या उसको हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, आप प्रेफर कीजिए, उनको ना दीजिए। देखिए, उनको ऑलरेडी इंसुलिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकता है उनके बॉडी में। तो ये सेलेशिया रेटिकुलाटा का जो एक्टिव बायो कंपाउंड है, उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज करने का एंजाइम्स नहीं होता, तो बेटर है हमें अवॉइड करना उसको। टीनेज पेशेंट को हमें नहीं देना, टीनेज पेशेंट को नहीं देना। ओके, जनरली अवॉइड करने में फायदा है। उनका ब्लड शुगर लेवल्स आप बता सकते हैं अगर, या उनकी रिपोर्ट भेज सकते हैं, क्योंकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स में लिम्फोसाइट कंटेंट कितना है और अपने रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम उनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसे प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, वन लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हेमंत जी, हाँ जी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपने क्वेश्चंस। मैं सबका एक के बाद एक आंसर्स कर दूंगा। आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या होस्ट को मैसेज कर दीजिए, आप लोग को चैट बॉक्स में मैं आंसर कर दूंगा फटाफट। हाँ जी, प्रतिष्ठा यादव जी, यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मैं अरविंद सिंह बोल रहा हूँ और सेशन सर बहुत अच्छा था। और मैं ये चाह रहा था कि क्वेश्चन कोई नहीं है सर, मैं ये चाह रहा था कि आप ये पीपीटी है ना, दिल्ली ग्रुप में डाल दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा सर, जी हाँ, सारी पीपीटी है आप लोग को मिल जाएगी। मैं अभी अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं सर्कुलेट कर दूंगा, आप ब्रांचेस को रीच आउट कीजिए। और अभी जस्ट मैं आपको पीपीटी सर्कुलेट कर देता हूँ चैट बॉक्स में भी, आप चैट बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा सर, जैसे अभी एक मैडम का क्वेश्चन था कि जो रिसर्च पेपर होते हैं, तो ये रियली रिसर्च पेपर है ना, जो कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स हैं, वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं तो वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई मेडिकल का व्यक्ति मिलता है, प्रोफेशनल कोई व्यक्ति मिलता है, तो वो कुछ रिसर्च पेपर देखना चाहता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि अगर रिसर्च, जैसे जिमनीमा का रिसर्च पेपर, ये मोस्टली लोग मांगते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक चीज। देखिए, जो आप लोग रिसर्च पेपर्स की बात कर रहे हैं, जी, जस्ट अ मिनट, स्टॉप शेयरिंग। देखिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? जी, जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी सारे चीजों के रिसर्च पेपर्स रहते हैं। द ओनली थिंग इज, इसमें ऐसा डाटा है जो बहुत साइंटिफिक होता है, जो आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगेंगी। मतलब ये आप स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, ये वही लोग पढ़ सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए, ये रिसर्च पेपर्स हैं, ये सेलेशिया रेटिकुलाटा का है। तो ये रेटिकुलाटा का देखिए, जो ओवरऑल रिजल्ट आया है वो इधर आया है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें एमसी लिखा है, डीसी लिखा है, स्टैंडर्ड ABCD। तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है उनको समझना। तो क्या करते हैं उस केस में, हम लोग इसका क्रक्स निकाल के, मतलब ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में इसका हम निकाल कर शेयर कर देते हैं आप लोगों से इन द पीपीटी फॉर्मेट, और उसका हम टाइटल दे देते हैं कि ये पेपर ये टाइटल का है और ये पेपर को इस बंदों ने लिखा है। तो हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आप ये चीजें डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोफेशनल जो भी इंसान आता है उसको आप शेयर कर सकते हैं, फिर उसको जो पढ़ना हो वो वहां से पढ़ सकता है। हाँ, मतलब उसको हम दिखा सकते हैं। कोई जो एक्चुअल में कुछ लोग है ना, वो सर संतुष्ट, केवल संतुष्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को ये सारे डिटेल्स भी शेयर, पर इसके लिए आपको कस्टमर केयर में ईमेल करना पड़ेगा बकायदा, और वो कस्टमर केयर को ईमेल करने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस। आप इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, या कुछ क्लेम करने के लिए। देखिए, ये रिसर्च पेपर मैं इसलिए भी शेयर नहीं करता, हमें इसलिए भी रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज इसका कोई इंसान कुछ भी क्लेम कर लेगा, सीधा वो बोलेगा कि डायबिटीज ठीक ही हो जाएगी इससे। तो उस केस में क्या है, वो बंदा तो डेफिनेटली बिहाइंड द बार्स जाएगा, उसके बाद वो कंपनी में भी फाइन लगने के इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम FSSAI को ये सारे पेपर्स शेयर करते हैं, बट हम लोगों को शेयर नहीं करते। तो आप ईमेल कर देंगे, तो ईमेल के बाद हमारे पास वो रेफरेंस रहेगा आपका कि हाँ, इस बंदे ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए रिसर्च पेपर मांगा था और इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो यूज कर रहा है, फिर हम आसानी से उसको रिसर्च पेपर शेयर कर सकते हैं। ओके,
मतलब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिसमें जैसे कुछ और अदर कंपनीज करती हैं कि कुछ अपने पेपर्स लोगों को जैसे किसी प्रोडक्ट का रिसर्च होता है या पेपर वो अपना रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उपलब्ध होता है? बिल्कुल है। देखिए फेमीफ्रेश क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स उसको बोलते हैं जो कंपनी खुद ही करती है। तो वो क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स जो हैं वो हमने किया है, अभी फेमीफ्रेश का हमने किया है, उसके बाद टी पोली का हमने किया है। तो फेमीफ्रेश इंटीमेट वॉश जो है उसका हम लोगों ने पूरा क्लिनिकल एविडेंस का डाटा हमने शेयर किया था। तो आप लोग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो डाटा वगैरह शेयर होता है, यहाँ पे 297 लोग हैं। तो ये 297 लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टीएंस के पेज को फॉलो कीजिए। वहां पे आपको जितना भी लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स हैं या हमारा कुछ रिसर्च डाटा है वो न्यूज़लेटर के फॉर्म में या एज सच वो पेपर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिले, हाँ सर ये मिल जाएगा, ये भी बहुत है, ये सफिशिएंट है सर। हाँ, जो भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां से मिल जाएगी। जैसे जिम्नीमा प्लस का भी मैं आपको बताता हूँ, जिम्नीमा प्लस का भी जो हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही प्रोवाइड किया था। ये पीपीटी तो देखिए मैं आज दे रहा हूँ, इससे पहले ये जो भी इन्फॉर्मेशन हुई थी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे दे चुके हैं जी। तो मैं आप लोग को पोस्टर्स भी दिखा देता हूँ। अभी आप लोग वो पोस्टर्स देखिए और उस पोस्टर्स को आप लोग को देख के पता चलेगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी मीना गुप्ता जी, आप तब तक अपना, मीना गुप्ता जी का हो चुका है। पूजा रुहेला जी, हाँ जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये फेसबुक का पेज है हमारा, इस पेज में अगर आप लोग को स्क्रीन विजिबल है मेरी? तो ये है पोस्टर्स, देखिए ये पोस्टर्स हैं। इस पोस्टर से आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए जिम्नीमा प्लस, ये 3 इंग्रेडिएंट प्लांट गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये देख लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन सुनूँ। उसके बाद जिम्नीमा प्लस का सपोर्ट क्या क्या करता है, एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिक बैलेंस, मैनेज शुगर क्रेविंग्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें बहुत पहले ऑलरेडी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी है। और ये सर्टिफिकेशन, जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए, तो आप उनको ये सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं। ISO, GMP, नॉन GMO, प्रिजर्वेटिव फ्री है। ये सर्टिफिकेशन क्या है, ये सर्टिफिकेशन आपको और प्रमोट करेंगे। और ये ओल्ड वर्सेज न्यू, ये ओल्ड वर्सेज न्यू में सारा कंपैरिजन है। तो आप लोग आसानी से जितने भी डिटेल्स, आपको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और थोड़ी देर आप लोग वेट कर लीजिए। पीपीटी सर एक क्वेश्चन था सर गुड मॉर्निंग। ग्रेट सेशन।